आपको बता दें, विवादित बयानों को लेकर विकासनगर सुर्खियों में बना हुआ है। यहां आए दिन एक दूसरे पर लगने वाले आरोप प्रत्यारोप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मामले को लेकर आज फिर विकासनगर में हिंदूवादी नेता राकेश तोमर उत्तराखंडी पर विवादित बयान को लेकर दर्ज मुकदमे के खिलाफ हिंदूवादी संगठन लामबंद हो गए हैं, जिन्होंने राकेश तोमर पर दर्ज हुए मुकदमे को खत्म करने की मांग की है। सोशल मीडिया विवादित बयानों और पोस्टों का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसे ही एक धर्म विशेष के खिलाफ राकेश तोमर उत्तराखंडी द्वारा की गई टिप्पणी के चलते उन पर कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके चलते आज विकासनगर में रुद्र सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वैदिक मिशन संगठन सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने राकेश तोमर पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में प्रदर्शन कर कोतवाली का घेराव किया, जहां रुद्र सेना के संयोजक राकेश तोमर उत्तराखंडी ने कहा कि उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। कहा कि जैसे उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, वैसे ही उन पर तथाकथित टिप्पणी करने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और उसके बावजूद भी सर हमको भारी कहा जा रहा है कि वो बाहर से आके यहाँ, सर क्या मैं एक संस्था का, एनजीओ का, फाउंडेशन का क्या मैं कार्यालय नहीं खोल सकता? सर मुझे अधिकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम आज से मुस्लिम संगठन विरोध करती है। अरे विरोध करना है तो जमायत इस्लाम का करो, विरोध करना है तो कसाब जैसी सोच का करो, विरोध करना है तो जो चमोली जैसी छोटी छोटी बालिकाओं को रेप किया उसमें एफआईआर दर्ज करो, खुद खड़े हो अपराध के खिलाफ, तो हमें भी लगेगा नहीं है ठीक है। वो एक तरफा सिस्टम, जहाँ हिंदू हो वहाँ पे करो, मुस्लिम हो तो भूल जाओ। आके सर विकास में नोच दी गई, आपने एफआईआर दर्ज करी, धन्यवाद। लेकिन उसमें इनके द्वारा एक भी आदमी आया? सर हमारी लड़की को छेड़ी गई, एक भी आदमी आया? खुशालपुर में इतनी मारपीट हुई, खुद ही आए, लेकिन वो आज तक एक भी आदमी, एक ड्राइवर के साथ एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हम लंबे समय से हिंदू समाज के साथ हो रहे अपराधों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रुद्र सेना, देवभूमि फाउंडेशन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वैदिक मिशन, काली सेना, सेवा रक्षा दल, सभी संगठन मिलकर हमने ये विरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी हिंदू व्यक्ति पर ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज ना हो। एफआईआर आती है तो उसकी एप्लीकेशन आती है तो उसकी तस्दीक करें, तभी मुकदमा दर्ज करें। साथ में जो लोग कल यहाँ पे आए थे वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे, बताएं कि मैंने कहा हम ब्लास्ट किया, बताएं कि मैंने कहा काट मार की, यदि मैं आतंकवादी तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन वहीं पे ये गनर को कह रहे हैं कि हम मार देंगे, गनर कह रहे हैं कि वैसा है वैसा है। इनकी चाल हम लोग समझते हैं कि कैसी चाल है। ये चाहते हैं कि गनर हटे, सुरक्षा हटे, हम तत्काल प्रभाव से राकेश उत्तराखंडी को निपटा दिया जाए। इसी मीडिया के माध्यम से मैं अपनी सुरक्षा की भी मांग करता हूं, सुरक्षा बढ़ाई जाए। साथ में ये लोग जितने भी क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ आगे नहीं आते, बल्कि जो हिंदू व्यक्ति, आज मेरा नंबर है, कल दूसरे का नंबर है, परसों तीसरे का नंबर है, ये हिंदू व्यक्ति को चुन चुन के एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करिए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए ये मुस्लिम सेवा संगठन और मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर, हमने एक रईस नाम के व्यक्ति को कहा था कि वो यहाँ पे जिहादी, यहाँ पे माँ बहनों को एस्तेसी कर रहा है, और हमारी ये वो लोग हैं जो अपनी माँ बहनों को हलाला करते हैं। मैंने किसी मुस्लिम समाज के लिए नहीं बोला, मैंने किसी हिंदू समाज के लिए नहीं बोला, किसी स्थान के बारे में नहीं बोला, लेकिन ये जबरदस्ती मुस्लिम समाज से जोड़कर मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करी, ये कदाचित बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मुकदमा किसने दर्ज कराया आपको? मुकदमा विकासनगर एसएसआई संजीत कुमार जी ने द्वारा दर्ज किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं संजीत कुमार जी से भी निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करने की कोशिश ना करें, हमें भी बुलाया जाए। यदि हमारी गलती है तो सोचते हैं, हम कहेंगे मुकदमा दर्ज करो, जैसे हम स्वयं आए हैं। अब एक प्रवृत्ति और आई है, जैसे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसी प्रकार ये लोग भी एक पहल करें कि थाना सैंसपुर में जिन्होंने मारपीट करी, सारे के सारे अपराधी सोए थाने में चले जाएंगे, मैं अरेस्ट कर दूं। विकास में कोतवाल से बात हुई, क्या आश्वासन दिया आपको? विकास में कोतवाली से बात हुई, ऐसे फनों को कुचला जाएगा, ऐसे सोच को बिल्कुल की बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कोतवाल ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उन लोगों को सजा दी जाएगी। साथ में कोतवाल ने मुझे व्यक्तिगत कहा है कि प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज हुई है, आपके बयान नोट किए जाएंगे, हमें भी पता है कि क्या है कैसा है, यदि इस तरीके की एफआईआर दोबारा होती है तो कतई बर्दाश्त नहीं। आपको भी अपशब्द कहे गए हैं, आतंकवादी कहा गया है, तो उसके खिलाफ क्या किया आपने? मैंने एक तहरीर थानाध्यक्ष विकासनगर को दी है कि तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि हम आतंकवादी है, खबीज है, आरगलन बयानबाजी करी है, बाहरी है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, इसमें पुलिस अपना काम करेगी। हमें पुलिस पे विश्वास है कि वो जरूर हमें न्याय दिलाएगी। वहीं इस मामले को लेकर कोतवाल विकासनगर राजेश शाह का कहना है कि राकेश तोमर पर नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना जारी है। कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि किसी भी तरह की विवादित अनर्गल बयानबाजी या काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो।
अभी कुछ दिन पूर्व पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर के एक युवक पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि उनके द्वारा धर्म विशेष के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थी जो कानून के हिसाब से उचित नहीं थी। उसी संबंध में आज कतिपय संगठनों के द्वारा आने पर आकर मुलाकात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि यह मुकदमा गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि अभी विवेचना चल रही है, अपना पक्ष वो लोग विवेचक के पास रख सकते हैं और जो भी साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर, गुण दोष के आधार पर अगली कार्रवाई इसमें की जाएगी। ज्ञापन भी सौंपा गया आपको? हाँ, एक ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक संगठन के लोगों के द्वारा उनके बारे में भी कुछ अनर्गल टिप्पणियाँ की हैं और उस पर भी एक मुकदमा होना चाहिए। तो वो ले लिया गया है, कुछ साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा पेन ड्राइव दी गई है। उसका परीक्षण करने के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, एक टाइम पे मुस्लिम सेवा संगठन आता है, बाजार बंद करने का ऐलान करता है और अभी हिंदू संगठन, इस तरीके से लोग शक्ति प्रदर्शन कोतवाली क्षेत्र में कर रहे हैं, किस तरह से रोक रहे हैं? इस बात को लेकर के सभी संगठनों को बता दिया गया है कि शक्ति प्रदर्शन का कोई समाधान नहीं है किसी समस्या का, और अगर कोई विधि के अगेंस्ट जाकर के कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी संगठन का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म या मजहब का व्यक्ति हो। उत्तराखंडी पद्धति कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की, क्या मुस्लिम सेवा संगठन? देखिए, उनके द्वारा अभी कुछ साक्ष्य दिए गए हैं, उसका परीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि अगर वास्तव में कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई बनती है तो वो भी की जाएगी।